अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। मैं हूं ज़ैनब बुटीक एंड ब्यूटी केयर से। आज मैं आपके लिए हेयर फॉल का मसला, आपको बालों के जितने भी मसाइल हैं उस मसले का हल लेके आई हूँ। बहुत ही बेहतरीन टोटका है जिसमें आपको आपके घर से ही सारे इंग्रेडिएंट जो है वो अवेलेबल होंगे। आपको बाहर से कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देख रहे हैं मेरे जो बॉल में आप ये देख रहे हैं, इस बॉल में मैंने ना जो धनिया है ना, देख लें, ठीक है। इस धनिया को मैंने धो के साफ़ करके इसको कटिंग करके एक बॉल भर के रख लिया है। दूसरी चीज़ मैं शामिल जो करूँगी वो है मेथी दाना। ये आप देख सकते हैं, ये है मेथी दाना, ठीक है। इस मेथी दाना और धनिए के इस्तेमाल से मैं आपको बालों का ट्रीटमेंट बताऊंगी जो बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं ये आप देख लें, ये एक बॉल है जिसमें मैंने ना 2 गिलास पानी के जो भर के मैंने इसमें डाल के रख दिए। इसको मैं चढ़ाऊँगी चूल्हे पे। ये कप जो आपने एक बॉल जो आपने धनिया का कटिंग करके रखा हुआ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैं इसी बॉल में जो है शामिल कर दूँगी। ज़रा देख लें आप, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और 2 टीस्पून के बराबर 2 चम्मच में मेथी दाना का इसमें मैं डाल दूँगी। 2 चम्मच भर के मैं इसमें मेथी दाना डाल दूँगी, ठीक है। अब मेथी दाना मैंने डाल दिया। अब मैं इसे चूल्हे पे चढ़ाऊँगी। तो ये 2 कप पानी मैंने इसमें यूज़ किया है। इसको इतना पकाना है कि ये 1 कप पानी का बच के जो है ना वो रह जाए, ठीक है। 1 कप जब पानी रह जाएगा फिर आपने इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। चले हम इसको चूल्हे पर। हाँ जी, मैंने इसको रख दिया था चूल्हे पे। तो मैंने इसे 20 मिनट जो है ना, मैक्सिमम मैंने इसे 15-20 मिनट जो है ना वो पका लिया। ये आप देख रहे हैं, इसमें भाप जो है ना वो निकल रही है, सारी इसकी स्टीम जो है बाहर निकल रही है। ये पानी 2 कप पानी मैंने इसमें यूज़ किया था। अब इसको जो है ना मैं स्टेन करूँगी, ठीक है। तो इसका पानी हमने कैसे यूज़ करना है मैं आपके सामने ही इसे स्टेन करती हूँ। मैंने ये वही बॉल, एक बॉल में मैंने इसे स्टेन करना है। अब मैं इसे जो है ना, ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरह पका लिया था। तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, ठीक है। हमारा पानी जो है ना वो अब आप देख सकते हैं वो कितना बन के जो है ना रह चुका है। इसको हमने वेस्ट कर देना। अब हम वेट करेंगे जब तक ये ठंडा होता है। इसके बाद फिर आपको यूज़ कैसे करना है वो बताते हैं। तो जी ये लें, अब इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है और कौन सी चीज़ मज़ीद हमने इसमें ऐड करनी है वो हम करेंगे। ऑनियन, ये देख लें, एक प्याज का रस हमने निकाल लेना है। तो ये मैंने प्याज का रस जो है ना निकाल के रखा हुआ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने प्याज का रस नहीं डालना। ये 1 चम्मच के बराबर इसमें प्याज का रस मैंने शामिल कर देना है। ये आप देख सकते हैं, प्याज का रस इसमें शामिल कर दिया। इस पानी को अच्छे से जो है ना आपने मिक्स कर लेना। ये प्याज का जो रस मैंने निकाला था ना वो बहुत थिक सा था, ये आप देख सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। जो प्याज में सल्फर होता है ये हमारे रिपेयर करेगा डैमेज हेयर को, जो हमारे 2 मुँह में बाल हो जाते हैं उनको रिपेयर करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है ना हेयर टॉनिक बन के हो गया है रेडी। ये बहुत ही कमाल का हेयर टॉनिक है। ये आपके 2 मुँहे बालों को रिपेयर करेगा। डैमेज हेयर जो हम जो है तरह तरह के ट्रीटमेंट करवा के बालों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, इंशाल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपके जो है ना डैमेज हेयर वो भी रिपेयर हो जाएंगे। बहुत शाइनिंग आ जाएगी बालों में, आपके बाल नए उगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नए नए बाल आपके आना शुरू हो जाएंगे। इस्तेमाल बस आपको ऐसे करना है। ये जो बॉयज़ हैं उनको थोड़ा सा इसका सब जो है ना आपने सीरम लिया, इसको रुई की मदद से आपने अपने जो है ना सर के रूट में जो है ना इसे अप्लाई करना है, ठीक है। लेडीज़ को भी ऐसे ही यूज़ करना है, वो अपने बालों के अकॉर्डिंग ये जो है ना सीरम ले सकती हैं, ले के इस्तेमाल करें।
रात को रुई की मदद से अपने बालों में इसे। हाँ जी, ये सीरम हो गया है आपके पास हेयर टॉनिक, सॉरी हेयर टॉनिक, सीरम भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हेयर टॉनिक बन के हो गया रेडी। ये हमारे वो बालों को रिपेयर करेगा जो बाल हमने डाई करके या बहुत ज़्यादा हमने ट्रीटमेंट करवाए हैं, जिसमें केराटिन वगैरह हो सकती है, रिबॉन्डिंग हो सकती है। इस तरह के ट्रीटमेंट जो हम करवा के अपने बालों का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, ये उन ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना टॉनिक जो है ना साबित होने वाला है। आपने लगाना कुछ इस तरह है कि रुई की मदद से आपने अपने सर के पार्टिकल करते जाएं, तो अपने जो है ना उसे सर पे जो है अप्लाई करते जाएं। रात को आपने लगाना है, सुबह अपने मॉर्निंग में इस सर धो लेना है। सादा पानी के साथ आपने सर धोना है, इसमें कुछ भी जो है ना शामिल नहीं करना। आप शैम्पू जो है वो बेबी शैम्पू यूज़ करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा, तो आपने बेबी शैम्पू बेहतर है कि आप बेबी शैम्पू ही यूज़ करें। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बाल आपके बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे, शाइनिंग आ जाएगी बालों में, बाल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बाल मोटा हो जाएगा, हेल्दी बाल हो जाएगा। ठीक है, जो बाल आपके दो मुँहे हैं वो इंशाल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएंगे, बाल नए उगना शुरू हो जाएंगे। इतनी अफादियत है इस हेयर सीरम में, हेयर टॉनिक में। ठीक हो गया। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है लाजमी, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करती हूँ फौरी आपको नोटिफिकेशन जो है ना वो मिल जाए। अब मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।